थप्पड़ यहाँ लगा लेकिन छपा यहाँ है। डायरेक्टर ने कहा मैं ऐसा शॉट लूँ ना छपे पे यहाँ क्लोजअप आ गया इतना सा ना 4 इंच के उसके। मिकाल प्रपोजल के बाद वापस आता है, पहले टेबल पे ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे सोचता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़े बुरे माँ बाप आपके लगे। शुक्रिया, बहुत एरोगेंट और रूड है। जहर है, दिल करता है गला दबा दो उसका। अब आप बोर हो गए ना, बस शुराला फशुरा का लोगों की तो चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है। अच्छा उर्दू का मजाक उड़ा रहे हैं। गालिब ने कहा था जहाज इन्वेंट होने से पहले। मुझे हाँ, तो जो मर्डरर्स और क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी अपनी फैमिलीज बहुत अच्छी लगती हैं। आज बात होगी मोहरा और मासूम पे। मोहरा क्यों पसंदीदगी समेट रहा है, क्या उसके अंदर खास बात है, जानते हैं अतीका ओडो आपसे। अच्छा पॉपुलर है। हाँ, मंटो वो साथ साथ लग रहे हैं, मंटो ज्यादा व्यूज इसके हैं। Really? Yes. I think because maybe the story is very different to a regular सास बहू story. I think this is a very typical story in Mohra. नहीं, story regular. It's not a very complicated story, but it is a different story. ये नहीं कि सास बहू टाइप लड़ाई झगड़ा टाइप नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इंट्रीग है, इसमें इश्यूज भी हैं, बट ओवरऑल आई फील कि इट्स नॉट टू बैड। आई थिंक ठीक है बिल्कुल। इट्स नथिंग टू राइट होम अबाउट, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऐसे हमने ड्रामे देखे हुए हैं, लेकिन बुरा ड्रामा नहीं है, अच्छा है। कहानी चल रही है इसकी ठीक ठाक, एंड इट्स मूविंग ओके। सो आई वुड से, बट यू नो एक जो 2 जगहों पे कंफ्यूजन है मुझे, सो आई डोंट थिंक आई कैन गिव इट अ, आई थिंक आई डू व्हाट मरीना डज। ठीक है, स्माइली बट ओके। नादिया, मोहरा, आपको तो सबसे फेवरेट ड्रामा था। अब मेरा बहुत ही मंटो बहुत एंजॉय किया, मुझे ये भी मज़े का है, तो शुरू से मुझे मज़े का लग ही रहा है। और मुझे था कि अब तूबा नहीं है, नाजली नहीं है, तो ड्रामा जो है सफ़र करेगा, तो ऐसा नहीं है। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग। और आई थिंक मिकाल ने और संभाल लिया है, और लाइबा ने और आगा ने। मुझे लाइबा का ज्यादा संभालना लग रहा है कि लाइबा बहुत अच्छा लाइबा ने वो जो काली साड़ी में लग रही थी भाई, तो नजरें ही ना हटे उस बच्ची के ऊपर से। इतने प्यारे कैसे हो सकती है, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और वो सीन बड़े मजे का, और जैसे वो बेइज्जती कर रही थी उसकी, और वो हर चीज़ पे मिकाल कह रहा है यस आई नो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़े बुरे माँ बाप आपके लगे। शुक्रिया, बहुत एरोगेंट और रूड है। जहर है, दिल करता है गला दबा दो उसका। आपकी यही बात मुझे पसंद है, आप बहुत सच्ची। तो वो बेस्ट है। वो मैंने कहा अभी शादी हो जाएगी ना तो यही कहेगा इसको ना, कैसी बातें कर रही हो तुम्हारी से, बिहेव योरसेल्फ, निकल जाओ यहाँ से। पहले देखो, जो लड़की आपको पसंद है माँ बाप को भी कुछ कह देती है ना कि नहीं अच्छे लगे, अच्छा वो कहता है बहुत ही रूड और प्राउडी है। प्राउडी मैंने सुना है, ये सही बात है। नो, एरोगेंट और रूड और प्राउडी है। प्राउडी, यही प्राउडी, रूड। और अच्छा मैंने और भी लोगों से सुना है, तो क्या ये टर्म है जो हमें स्कूल में नहीं, ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, ये लफ्ज़ है भी नहीं लोग लेकिन बोलते हैं बहुत प्राउडी है, बोला जाता है ना, हमारा स्लैंग है। हाँ, मुझे बुरा भी नहीं लगता कि प्राउडली है, प्राउडली होता है, बट प्राउडी बन गया। प्राउडी इज अ स्लैंग, इट्स इनकरेक्ट इंग्लिश। कहाँ का स्लैंग है ये? इट्स नॉट अ स्लैंग, इट्स जस्ट समवन हु इज मिसप्रोनाउंसिंग इनकरेक्ट इंग्लिश। ये मिलेनियल का स्लैंग है, जैसे ये इनकी जेनजी की लैंग्वेज आ गई ना, ये मिलेनियल ने उर्दू स्पीकिंग, there's no such thing as प्राउडी। ये बड़ी टिपिकल स्टोरी है। They feel typical is a fascinating story, whereas typical the word in English means very ordinary. So everybody has a translation. बहरहाल हमारे हीरो की जो फैमिली है बहुत ही रूड और प्राउडी है। मुझे अच्छा लगा। आई एम विद यू लाइबा। और उसके बाद चलो इसको छोड़ो, जो जुमला सबसे प्यारा आया ना, और मैं पीछे से देख रही थी, कुछ एपिसोड्स भी हमने कैचअप करने थे। हा सुने जरा, सीरियस जुमला लाइबा बोल रही है, लोगों की आह तो चलने वाले जहाज के अंदर सुराख कर देती है। जी अच्छा, उड़ते हुए जहाज में, उड़ते हुए जहाज में, चलने वाले जहाज तो नहीं हो सकता, चलने वाले लोगों की आह तो चलते हुए जहाज में भी सुराख कर देती है। ये क्या लाइन, ये कौन सी आह है जो चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है?
और इसमें हमें डरना चाहिए या हंसना नहीं, चाहिए? लोकड़ों के नीचे करते नहीं, मुझे पता ही आज तक जैसे ब्रिज पे अगर एक साथ चलो तो ब्रिज टूट जाता है, तो मतलब कभी हुआ है कि मतलब आए और उसने इतने सीरियसली बोले ना, लोगों की आह तो चलते हुए जहाज में सुराख भी कर देती है, ये इससे क्या हो, मतलब डरना चाहिए या हंसना चाहिए? अच्छा उर्दू मुझे बस ये बता दें कि राइटर क्या चाह रहा है कि इस एग्जाम्पल से हम डरें या हंसें? ताहिर नज़ीर बताएं आप। ताहिर नज़ीर बताएं, शुड आई laugh और शुड आई cry? शुराला फुशुरा का लोगों की आ तो चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है। ये तो अच्छा उर्दू लिटरेचर का मजाक उड़ा रहे हैं, सोचो तुम मुकर। नहीं, मुझे जुमले का मतलब, ये उर्दू लिटरेचर नहीं है ये लाइन। लिटरेचर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैंने सुना ही नहीं। और अगर कल आ गई जवाब इसका कि नादिया तुम को कुछ नहीं पता उर्दू का, जाहिल ये गालिब ने कहा। अच्छा, दूसरा है कि जहाज टेक ऑफ कर गया था। मिर्जा गालिब ने कहा था जहाज इन्वेंट होने से पहले। नहीं, मुझे बताओ, जब ये जहाज में सुराख हुआ है तो जहाज उड़ रहा था या टैक्सी कर रहा था, चल रहा था? आ से क्या होता है एग्जैक्टली? आप बताएं। आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता। इंटेंस बात है अतिका, जब गौर अगर आपको जुमला मिला होता है। शेर में इनको ही कहना पड़ता है, लोगों की आह तोड़ते हुए जहाज नहीं, चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है, चलते मैं हुए। सबसे पहले तो इमीडिएटली कहती है ये जुमला है क्या, फिर मैं कहती मैं नहीं कह सकती, कहते आपको कहना मुझे समझ नहीं पड़ेगा, आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट से और तीसरी bound बात है कि मैं इस हफ्ते वायरल नहीं होना चाहती। अच्छा, ये भी आपको ये मुबारक हो। अरे भाई, लाइन है, मैं अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं कह रही, मुझे आप बताएं कि ये इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसमें एक और नादिया आपने गौर किया, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें ताहिर नज़ीर साहब ने एक पूरा कॉमेडी ट्रैक बनाया है, हाँ जी, जो कि उसकी बड़ी मज़े की कॉमिक टाइमिंग है। आई होप जो वो एक लड़की आती है जो हर दफ़ा पाँव पटक के निकल जाती है, तो अगर सास बहू भी बातें कर रही है वो गुस्से में आ जाती है, वो जो शादी करना चाह रही है शादी ना, करना चाह रही है, वो हमजा क्या के ट्रैक साथ। है? अमाया, अच्छा मुझे तो वो यहाँ आई क्यों, और उसकी माँ का कौन सा केस Cousin चल है रहा ना, है? चली गई। केस क्या चल रहा है? माँ ने कहा ना, मैंने केस मेरा गया हुआ है, आगे बस दुआ करो हो जाए। किस चीज़ का केस चल रहा है उसका? क्या पता, ये बेटी पहले भी कुछ करके आई होगी, है ना? और अगर फिर तो इतने तो पैसे वाले तो लोग हैं नहीं जो यहाँ पड़े हुए पहले हैं। भुगत रही है और यहाँ भी। वो कह रही हो कि मैं इस घर से तो निकलूं, ये मुझे भी मरवाएगी। फिर उसके बाद सीढ़ी से आ रही है माँ, ये भी बड़े मजे का था, सीढ़ी से आ रही है मम्मी है, निदा मुमताज आ रही है, यहाँ से आ रही है बहू, म्यूजिक कोई नहीं था, यहाँ म्यूजिक होना चाहिए था, साइलेंस। अरे सुनो, ये फिर म्यूजिक शुरू हो गया। जब म्यूजिक शुरू, सुनो जी मम्मी, तुम अपनी मम्मी के पास कब जाओगी? उनको बताना हमने को इन्वेस्ट करना है हबीब ब्रदर्स में। हबीब ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड, हाँ सॉरी, हबीब प्राइवेट नहीं, क्या हमदानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है। ओके मम्मी, मैं कह दूँगी, ऑफ कोर्स मेरी मम्मी क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगी। वहाँ जाके छोटे से घर में मम्मी बैठी हुई है, किचन पीछे नज़र आ रहा है, अजीब से ना, गरीब होगी मम्मी, और बैठी हुई है, नहीं मैं नहीं इन्वेस्ट करूँगी, जो मर्जी हो जाए। फिर पहले कह रही है मम्मी आप इन्वेस्ट करेंगी ना? नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। फिर कहती बेटी मैं तुम्हें मना कब कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। ये क्या बात हुई कि मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। तो उसके बाद वो वापस आई है और फिर सास ने उसी वक्त रोका है, फिर आ रही, अरे सुनो जी मम्मी, यस तुमने मम्मी से बात की इन्वेस्ट करने की? नहीं तुमने बात की मम्मी से? कौन सी बात? अरे 7 मिनट पहले ये बात हुई है, उसने भेजा इसीलिए था। और कह रही कौन सी बात? वो तुमने मम्मी से कहनी थी इन्वेस्टमेंट वाली, वो मेरे जहन से निकल गई। तो यार निकल गई, चलो बहाना हो सकता है, लेकिन बहुत ही ऑड सीन था भाई वो, तो मुझे बहू की भी समझ नहीं आ रही। शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। और फिर नाराज़ हुई आगा से, पिछले एपिसोड में पार्टी आई, बैठे गपशप हुए, तीसरे दिन नाराज़ होकर बैठी हुई और कह रही अब सॉरी करो, कुछ अजीब चल रहा है। बाकी हाँ, बस बाकी ये कि आगा ने दोनों बहनों से थप्पड़ खा लिए इस ड्रामे में। ये है इसका कोई मसला है दोनों बहनों से, और इधर भी खाया और फिर उसके बाद थप्पड़ यहाँ लगा, लेकिन छपा यहाँ है। डायरेक्टर ने कहा मैं ऐसा शॉट लूँ ना छपे पे यहाँ क्लोजअप आ गया इतना सा ना, 4 इंच के उसके पॉकेट का। ये कौन सा शॉट था? छपा यहाँ है, छपा यहाँ, तो छपा ड्रामा तो बड़े मजे का। 1 thumbs up महीना जी। और मिकाल दोनों ड्रामों में एक जैसे कपड़े और एक ही जैसा काम कर रहे हैं, और दोनों ड्रामे हम रिव्यू करने वाले हैं। वो खुद भूल जाते होंगे मैं मोहरा के सेट पे हूँ या मासूम के। एक्सक्यूज मी, मैं कौन से सेट पे हूँ? सब ऐसा ही लग रहा है। अच्छा डायरेक्टर भी भूल जाता होगा आप किस सेट पे आए मिकाल, क्योंकि मासूम में भी आप ऐसे ही हैं, मोहरा में भी आप ऐसे ही लग रहे हैं। जबरदस्त, क्या कर सकते। और दोनों सेम डे आ रहे हैं। यस मिकाल, तुम्हारे ना आजकल अच्छा टाइम चल रहा है। वो उसकी गलती नहीं है And he's looking very handsome. ये जब से आई ना Naughty शो पर, रास्ते में भी उल्टी बातें सोच रहे हैं। पता है ये नॉटी हो गई हैं, बहुत नॉटी हो गई हैं। ओह गॉड मरीना,
वो जो उसका मंगेतर है लाइबा का, उसको कोई बचाओ, कोई रेस्क्यू वालों को फ़ोन करो, उसकी माँ ने उसको पागल कर दिया। Obviously he wants your life and he wants your money. आंटी की बात मान लो तुम सब, फ्री बर्ड है। अच्छा सुने ना, Naughty girl सो खत्म करने देना। प्रपोज करते वक्त आप ओके आप टच कर सकते हैं, वैसे हाथ पकड़ा होता ना, तुम्हें उठा के मैंने देनी थी। मरीना जी, सो कहानी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कर रही है, बट नॉट रियली, आई मीन लाइक मूव भी कर रही है और हमें धोखा भी दे रही है साथ साथ, बिकॉज हम 21st एपिसोड तक आ गए हैं। अभी आई फील दैट बाय नाउ शी शुड हैव गॉट मैरिड एंड कम इनटू दिस हाउस, तब ज़रा सा मज़े का होता। लेकिन फिर मैंने लोगो देखा, वो था जियो का, फिर मैंने सोचा अच्छा तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा बिकॉज ये जो लोगो है ये फजूल के शॉट्स, फजूल का सोचना, फजूल के फ्लैशबैक, इट वाज जस्ट फुल ऑफ दैट। एक सीन में ये जियो तो ना बोले, तो अब 7 स्काई बोले। नहीं, लोगो तो जियो का आ रहा है, 7 स्काई। हाँ चलेंगे भी, fair enough. So the thing is that it is a representation. देखो, when a company hires anybody, आपके एक हायरार्की होती है, everyone is watching that drama, everyone is invested in that drama. अगर 7 Sky makes a mistake or someone else makes a mistake, तो Platform तो जियो है. Absolutely. So if that Fair mistake enough. is being made, I mean, if they think that yes, we are getting the views, so we don't care, then this is what we are then watching. Also, I have to add that the content is controlled by the channel now. All the channels, all content is approved by channels for producers to be producing as well. Na? So the channel has to take some जिम्मेदारी. हाँ सही है। होगा, डेफिनेटली होगा इसका, एंड वही स्ट्रेचिंग इट, नथिंग इज हैपनिंग। मिकाल प्रपोजल के बाद वापस आता है, पहले टेबल पे ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे सोचता है, फिर ऐसे अब आप बोर हो गए ना, बस हम भी सो आप लोग देख रहे हो, आप लोग ही रिव्यू कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो, दैट इज अप टू यू, एंड आई एम ग्लैड यू आर लाइकिंग ऑल ऑफ दीज द डिफरेंट पॉजेज ऑफ मिकाल who is a very good looking boy. अच्छा, इसमें अलीज़े ने ऑफिस ज्वाइन कर दिया, लड़के को थप्पड़ मार दिया, यू नो, ये हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेशन। वो जो मीटिंग थी ना, उनके ऊपर तो थोड़ा सा अहवाल हो जाए। हाँ, अच्छा, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद शेरनी खड़ी हुई, फिर दूसरा सीन आया, डर गई, फिर शेरनी खड़ी हुई, फिर वो डर गई, फिर मैं कही क्या है इस लड़की में, either she is scared of this guy or she is not scared of this guy. It's so confusing. फिर her romance is increasing with मिकाल, वो भी उसने कह दिया कि मैं इस मोहब्बत में नहीं बिलीव करती, and deep down inside she is liking him, but also अगर आप देखें in a very strange way it is because of सिकंदर that this romance is increasing, because वो अब उस पर हमला कर रहा है, उसको protection चाहिए होगी, and that will be one of the reasons I think why she is going to eventually say yes to this boy. So it's a very, I think that's a very interesting way of how a story is written, that it is actually the brother who is the villain, उसकी वजह से हो रहा है। Otherwise it's static. अगर हम ये सारी चीज़ें निकाल दें, ये कहानी में दम है, no doubt about it, कहानी में दम है, लेकिन आप लोग you kill it, you just kill it, which is really sad. It's so for me, I'm going to give it a 1 thumbs up. Still 1 thumbs up. अधिका जी, writing and direction. तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो अलीज़े है, ये क्या, ये इसको hallucinations आते हैं? बहन बार बार आके बैठ जाती है साथ बात करने, फिर मुड़ती है, फिर मिकाल आ जाता है, मिकाल का वो हमजा सामने आ जाता है एकदम से, पैटर्न बन गया। She is in a depressive state of Yeah, but the mind. point She is is that schizophrenic. No. She's depressed. So तो hallucination तो it's a genuine question that how come she's seeing all these people coming like ghosts in her life, and I don't know what is the writer and director trying to show. Is she going towards a mental health issue, or is it an actual condition one suffers No, from? I think it's just it's something that's we've shown in our dramas before. It's happening. but so यानी many वो अपनी times. थॉट्स में बातें कर रही है, हाँ, उन्होंने और, उसको visualize कर दिया। हाँ, लेकिन अब वो ज़माना चेंज हो गया ना, अब तो ज़माना है जहाँ हमें बहुत पता है कि जी लोगों को जब कोई ऐसे दिखने लग जाए तो इसका मतलब चीज़ें है कुछ है। हाँ, पहले तो हम ड्रामेटिक लाइसेंस लेते थे, अब तो हम जब ये चीज़ें दिखाते तो उसका एक मकसद भी होना चाहिए कि वी आर गोइंग समवेयर विद इट ना, बिकॉज तो बड़ी अजीब, चलो अगर सोच भी रही तो एक वॉइस ओवर आ सकता था बहन का, या
something, but she's actually I think having it's more like a conversations with people. treatment. No, but she's having conversations with a dead sister. Full conversations, पूरा scene हो रहा है. I think if they had done it differently, maybe you wanted to keep the girl present, but if they had done it differently, instead of her having a conversation, it could have been done differently. Maybe that you feel a presence, dreamlike, or you feel a. or you dream it at night, हाँ, like a ख्वाब आए या कुछ Yeah. ऐसे ना. But ये तो लग रहा है जैसे कुछ condition शुरू हो गई है इसकी, because it was very strange. अच्छा मेरा सवाल है, ये जो एकदम तरक्की मिली है उसको, वो जो Preferential treatment जो है ना. मीटिंग्स Director of Finance. डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस जो वो हमदानी, And she's got an office. मतलब वो वो खुद भी awkward हो रही है. नहीं, obviously काफ़ी बहुत सी चीज़ें हैं इस ड्रामे में which are unexplainable कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इसके साथ. बट ये है कि ड्रामा है, थोड़ा सा आप लाइसेंस ले सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं ले सकते. मुझे तो लग रहा है कि इस बच्ची को तो अब मेंटल हेल्थ के कुछ इश्यूज शुरू हो गए, बिकॉज एकदम से जब मुड़ के वो देखती है तो हमजा सामने खड़ा है सडनली, लाइक शी इज़ हेलुसिनेटिंग. इसको लोग नज़र आ रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप ऑन. आई डोंट नो. अदरवाइज आई फील राइटिंग ठीक है. आई मीन ऐसी कोई कहानी नहीं जहाँ के वाओ. अब जैसे हम बिरयानी की जो बात कर रहे थे कि ये चल तो रहा है लेकिन ये क्या एंगल आ रहा है, या मंटो में वो क्या एंगल आ रहा है, वो जो टेंटिकल्स होते हैं ना स्टोरी के जो टेंटिकल्स वो अभी नज़र नहीं आ रहे इसमें. इट्स अ वेरी स्ट्रेट मैटर ऑफ फैक्ट स्टोरी इन योर फेस, इट्स इन योर फेस ऑल द टाइम. आई थिंक इसमें जो हुक है वो ये है कि इसको जब पता चलेगा कि सिकंदर जो है वो तो आएगा, वो कैसे स्टोरी वहाँ लेके जाएंगे. और सिकंदर also is going through some sort of guilt, which is a very good angle. बट they've इट्स स्टिल kept. प्रेडिक्टेबल ना मुकर्रम. लेकिन ये क्या स्टोरी वहाँ तक पहुँचेगी कैसे, वो अनप्रेडिक्टेबल है. देखें रिगार्डलेस हमें पता है वहीं जा रही है कहानी. इस कहानी में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्वेश्चन मार्क आए कि ओ ये पता नहीं क्या होगा. जैसे बिरयानी में हम कह रहे हैं यार ये वो उसकी वो बीवी निकलेगी, बहन निकलेगी, क्या निकलेगी, राइट. अच्छा फिर हम मंटू में कह रहे हैं ये फूफो क्या करेगी आगे जाके. हाँ वो जो है ना क्वेश्चन मार्क्स नहीं आ रहे इस कहानी में. वी नो एग्जैक्टली वेयर इट स्टार्टेड, वेयर इट इज़ एंड वेयर इट विल एंड. फ्रैंकली इट्स वेरी ऑब्वियस कि क्या हो रहा है. अच्छा आप सेटिस्फाई हैं वो जो मर्डर अटेम्प्ट्स जो थी. नहीं वो तो खैर वो तो डायरेक्शन वही राइटिंग डायरेक्शन की बात करें ना अभी. वही मैं वहाँ तक पहुँच इमोजी पे हैं. नहीं इमोजी हो गया. writing direction आ गया. अच्छा सही से. सो बेसिकली हाँ नहीं देखें जब जहाँ तक हमारे सीन्स आते हैं कि गाड़ी के एक्सीडेंट होते होते बच जाता है. शुरू के एपिसोड्स में वो बहुत बड़ा इट वाज अ टेरेबल सीक्वेंस शॉट, वो जो गाड़ी लगने लगी थी बच्ची को. इधर भी जो जब एक्शन आता है तो थोड़ा सा डायरेक्शन हल्की हो जाती है इसमें, वो तो है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल. अगर आप देखें मेन चीज़ होती है आपकी जो आपका बेस होता है वो राइटिंग होता है, उसी पे फिर आप बिल्ड करते हैं सब कुछ, बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट. तो आई फील दैट फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स प्रिटी बेसिक एंड कैरेक्टर्स आर वेरी ब्लैक एंड वाइट. जो सिकंदर का कैरेक्टर है वो ही इज़ अ बैड गाय, ईवल, ही इज़ द वन हायरिंग किलर्स. सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है. अच्छा ये बड़ा एक अमेजिंग फिनोमेना होता है. दे नेवर शो एनीबडी, लाइक फॉर इंस्टेंस आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जैसे अजान को मंटो में दिखाया है शराब पी रहा है ना, so he's a bad guy. But they could never show, like, let's say Manto sitting reading Manto, having a beer. There's these black and white. We have these things in our head कि you can only do certain things if you're a bad guy. The point is कि आप बैड दिखा सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से भी ना. हम हमेशा नहीं बहुत से और तरीके होते हैं. ये फिर लेजी डायरेक्शन में आ जाता है कि शराब हाथ में पकड़ा दो, सिगरेट हाथ में पकड़ा दो, हाँ, ये तो वो basic जीन्स में ना दो, कुछ और बताओ ना. और है भी नहीं अगर आप सोचें तो कुछ जहन में आता भी नहीं है. नहीं, I think your characters can be so developed without characters. this. Azan You doesn't have build to bad be a characters. bad I've guy. had a मैं lot of. कौन सी Now he चीज़ is देख रहा in the था. party. I have done so But he many doesn't negative have to. characters without booze in my hand. यार देखें आपने वो नहीं देखा हुआ उसमें वो कोई कलेक्ट करता था, ये जो बग्स को कलेक्ट करता था एक आदमी जो नेगेटिव fetishes होती हैं. हाँ, लोगों की बड़ी लोग different- सांप रखते हैं, सांप रखते हैं, चीजें होती हैं. fetishes होती हैं लोगों के अपने. एक वो होते हैं quirky जिनको think ये वो होता तो है. They can be the quirks sweetest होते people हैं. in the world and they can be serial killers. Yeah. अच्छा सबसे स्केरी होता है एकदम अलमारी खोली और सामने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, घर में सबको देख रहा है. हाँ तो बहुत चीजें होती हैं ऐसे. देख रहे हो, ये बड़ा scary होता है. आई थिंक ये हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए जब हम कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं ना. वही ना पार्ट वन में Even सबके in लगे this, in this story, it's all black and white. The good guy is very तमीज़दार, very वो रिक्शों में भी बैठ जाएगा, उसके साथ घर ले जाने, अकेले नहीं जाने देगा. The bad guy is sitting there drinking, smoking, पता नहीं. Anyway, so this is I'm talking Cliche about direction. That goes into direction. It's very cliched. It's very stereotypical. आप बस आपके पास ये molds बने हुए, उससे आप आगे सोचते नहीं हैं. I mean ये जो सिकंदर है, he could have had lots of snakes in an aquarium in his bedroom.
People keep snakes, you know. I'm not saying people who keep snakes are bad people. I'm just saying if you want to show a dark side to somebody, you could have given him a room or an नहीं ambiance एक नेगेटिव कैरेक्टर शेफ भी हो सकता है अपने घर में, वो खाना बनाता हो, गार्डनिंग करता हो, कुछ भी करता हो. He has a coffin. and goes and सीक्रेट आसान है ना लेके बस. and negative characters don't have to be doing negative things. They could be just very average people doing bad things. ये भी तो होता है ना. Anyway, He loves his girls. so that's direction. हमारी direction जो है ना थोड़ी सी जानी चाहिए towards a lot more, I think, thought put into how to develop characters. हम भी फंसे हुए होते हैं because एक तो time का constraint होता है कि भी जल्दी जल्दी करें, दूसरा होता है कि अभी location कहाँ है, ये क्या है. They should think for our characters. प्रोडक्शन से पहले अगर ये चीजें प्लान कर ली जाए ना कि हमने कैरेक्टर को हाँ, ये देना है background देना है. अब क्यों हंसा रही है? Shush. हंस भी रही हैं, हमें हंसा भी रही हैं. I'm क्या हो thinking of गया मरीना something जी? else. हाँ हैं क्या हो गया? I'm thinking of something else. ये जब से आई ना Naughty शो हो रास्ते में भी उल्टी बातें सोच रही पता है ये नॉटी हो गई हैं, बहुत नॉटी हो गई हैं. Oh God, Marina. अच्छा आजकल वो हाँ वो जब डायरेक्शन करती है ना तब सीरियस हो जाती हैं. आजकल ये फ्री बर्ड हैं. full. अच्छा सुने ना, Naughty girl सो खत्म करने देना मुझे. हाँ, अपना sorry. बहुत बोलते हैं लोग. Sorry. सॉरी यार, आप लोग कमेंट. आई कांट डू एनीथिंग. मैं कुछ नहीं बोल रही थी. मैं तो हंस रही थी आई सिर्फ. कांट डू एनीथिंग. आई एम कुछ टेलिंग नहीं द बोल रही ऑडियंस. थी, मैं सिर्फ हंस रही थी. हां मतलब तुम ना देखते ना मुझे. अच्छा ठीक है जी, आप शुरू करें. अच्छा ख़त्म तो करने देना. अच्छा फिर अच्छा एनीवे द पॉइंट इज़ दैट आई फील के राइटिंग एंड डायरेक्शन इज़ वेरी एवरेज एंड इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं की गई, बट बुरा नहीं है. आई मीन इट्स नॉट लाइक ओ माई गॉड, इट्स नॉट लाइक डाइन. ऑनेस्टली इट्स नॉट अनबिलीवेबल अनरियल लाइफ समवेयर कि कोई और ही दुनिया में हम चले गए. सो आई स्टिल गिव बोथ राइटर डायरेक्टर 6 ईच. 6 गुड जॉब. नादिया मेरे पास बहुत सारी बातें हैं. ओह माय गॉड. 3 पेज तो हैं. तभी तो क्योंकि मैंने she इतना likes कुछ नोट किया, इतने होता है. मतलब सुन मेरे दिल पे इतने नोट्स होते थे. उसके बाद ओए फिर डायन वगैरह, फिर उसके बाद क्या इतनी बातें करी. इसमें बड़े मजे की चीज़ें मैंने नोट की. ड्रामा इंटरेस्टिंग है. एक तो ये कि लाइबा के फैंस वो पागल हैं इसके पीछे. एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर. शी इज वेरी गुड. शी इज़ अमेजिंग. दिखती बहुत प्यारा है बच्ची, बोलती बहुत अच्छा है. कैरेक्टर कैसा भी उसमें सवाए हमराज के ना, इस मतलब इसके अलावा मुझे इसका हर ड्रामा बहुत अच्छा लगा. हमराज में लाइबा है थोड़ी सी है. तो शुरू में इसीलिए इतना अच्छा नहीं लगा कि वो थोड़ी सी है. तो खैर आते हैं इस ड्रामे में. मोरा आहा क्या बात है कि इसमें बच्चा है जिसका नाम है आसिम. रियल लाइफ में वो जो उसका मंगेतर है लाइबा का, उसको कोई बचाओ, कोई रेस्क्यू वालों को फ़ोन करो. उसकी माँ ने उसको पागल कर दिया. ही इज बीइंग अब्यूज्ड. आई थिंक ये इतना इसके ऊपर ना वर्बल अब्यूज है, इतना उसके ऊपर साइकोलॉजिकल अब्यूज है. वो माँ है एंड रिपीटेटिव. और एक ही तरह का टॉर्चर. शादी कर लो. नहीं उसको तो नहीं मैंने क्या जाना, खबरदार है. इतना डांटती है उसको डरा के रखा हुआ है. ये बच्चा ना थोड़े दिनों बाद ये परेशान हो जाएगा, भाग जाएगा घर से. तो ये प्लीज कोई इसको बचाए. क्या नाम था इस लड़के का उसमें? हमाद हुनैद कुछ है किसका? इस लड़के का कोई नाम वैसे तो आसिम पता है. आसिम बड़ा अच्छा कैरेक्टर. इसको क्या कर दिया आपने मम्मी, आप इतना जुल्म ना करें इस पे. अच्छा उसके बाद दोस्तों के साथ बैठा जाके ना आसिम, उन्होंने भी वही बात की. जो दोस्त सारे एक से एक बढ़ के क्यूट बच्चा, प्यारा बच्चा. क्या कह रहा है? जो हुआ उसे भूल जाओ, हमारे ख्याल में आंटी की बात मान लो. बहुत प्यारा था. आंटी जो हुआ उसको भूल जाओ, आंटी की बात मान लो. तो मेरा भी ये ख्याल है आसिम, आंटी की बात मान लो तुम सब. यार इनके रिश्ते कितनी आसानी से आते हैं, बाकी घरों में मुश्किल से होता है. इनके इतने मुझे समझ नहीं था. हमारे ड्रामों में दिखाते हैं जो ये मोहल्ले वाले, कल कराती हो तुम्हारी शादी, परसों आ गए 2 रिश्ते. इतने आपके फास्ट कैसे चल रहे हैं? लड़कों के तो बहुत जल्दी आ जाते हैं. मिडिल क्लास में ज़्यादा मुश्किल से रिश्ते हो रहे हैं. आ भी नहीं रहे इस तरह फास्ट जो आपके यहाँ चल रहा है. क्या फॉर्मूला है प्लीज़ हमें बताएं. इनके तो तौबा ऐसे छींक मारती हैं. 4 रिश्ते निकलते हैं. छू ये गिरा, ये मिसेस वो, ये उधर. तो इनसे रब्ता करें. आप बहुत गुस्सा कर रही हैं बच्चे पे, इतने जवान बच्चे पे. तौबा तौबा. उसको फिर भी याद नहीं, मैं इसको बोल नहीं सकता, मैंने बड़ा बुरा किया उसके साथ. ये हर एपिसोड में इनका यही सीन आ रहा है आसिम का. अच्छा अब आगे चलते हैं. उसके बाद पार्टी पे चलें दोबारा से. जब पार्टी में थे और जब इसको लाइबा ने बोला कि भाई आपकी फैमिली तो बड़ी प्राउडी और रूड है, तो उसने कहा नहीं मेरी फैमिली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. तो कितनी प्यारी उसने लाइन बोली है, अपने बॉस को कह रही है. हाँ तो जो मर्डरर्स और क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी अपनी फैमिलीज बहुत अच्छी लगती हैं. क्या बोल रहे हैं वो? क्या कह रहा है? मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है. इसमें क्या अच्छी बात है? मुझे पता बंदा क्या निकल गया. आयरॉनिकली बात की है बिकॉज उसका भाई मर्डरर तो है. नहीं लेकिन उसको तो नहीं पता.
हाँ। और कोई आपकी फैमिली को आप बुला रहे हैं, मिला रहे हैं, और अच्छा मजे की बात है सब अच्छी तरह से मिले, सब अच्छी तरह मिले। कौन प्राउडी था, बाबा से इतना मिले, पापा वो तो ऑफिस में भी मिलते रहते हैं, भाई भी वो तो खैर पता ही है, माँ को फूल दिए थे, माँ भी अच्छी तरह माँ भी ठीक मिली। इससे कौन रूड और प्राउडी होके मिला है, मुझे नहीं समझ आई आज तक ये बात। वो उससे कहना चाहिए था आपके सब घर वाले ठीक है, बस आपके भाई बहुत प्राउड है। हाँ अच्छा, उसके बाद उसको जो क्या कहते हैं, आगा ने ऐसे अच्छा इतनी बुरी बात नहीं की थी, हाथ पकड़ा था उसने, थप्पड़ मारा, तो यहाँ भी आके पकड़ लिया उसने, इधर से हाथ रखा हुआ था हमजा ने ऐसे हाथ रखा, मैं तुमसे शादी करोगी, तो उसको बुरा नहीं लगा। उसने कहा प्रपोज करते वक्त आप इट्स ओके आप टच कर सकते हैं, वैसे हाथ पकड़ा होता ना, तुम्हें उठा के मैंने देनी थी, तो उसने ऐसे पहले पकड़ दिया और बात सही की। आप सही बात करेंगे तो आप पकड़ सकते हैं हाथ, मेरा कोई मसला नहीं। तो ये बात हुई। उसके बाद बेहरोज सब्जवारी के एक्सप्रेशंस चल रहे हैं कुछ अलग से। बेटी आई और वो ये क्या है, और एक जगह उन्होंने बहुत क्यूट लाइन बोली, मुझे वो मुझे प्यारी लगी। आपने इतना आपके दोस्त हैं ना, मैंने कहा बताएं, और इनकी बड़ी बेहरोज सब्जवारी की बेगम के साथ बैठे हैं, कह रहे हैं हम क्यों ना अपने सर्कल में ढूंढते हैं जबरदस्त किस्म का पॉज खानदान। ये भी मुझे लाइन नहीं याद हो, नहीं इतना एक्सप्रेशन था इसमें, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन दे रहे हैं पार्टी में, तो खास तौर पे ना बहुत ज्यादा। मैं कहा हो क्या रहा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, मतलब बेटी आ रही है, कोई आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, लेकिन बड़े क्यूट इनके बेहरोज सब्जवारी के अलग होना चाहिए था कि नॉट प्राउडी, कि आपकी फैमिली बहुत क्या थी पहले, रूड एंड लाउड है। तो लाउड क्यों है? आपके अब्बू के कपड़े देख के मुझे लग रहा है। और एक्सप्रेशंस तो टू मच एक्सप्रेशंस दे रहे हैं मुझे, वो तो बहुत ही लाउड है ना। ये मुझे उनकी बात समझ। अच्छा उसके बाद ये पार्टी का सीन, उसके बाद वो चली गई, उसने पीछे रोल करके ना ड्राइवर भेजा। मैंने कहा शायद कहना चाह रहा होगा इसका जूता गिरेगा, ले आना वापस, सिंड्रेला वाली कहानी। मैं कहा क्यों पीछे भेजा है, उसका भी खैर लॉजिक है। अच्छा खत्म हुआ, उसके बाद 2.5 मिनट का आगा का ब्यूटी शॉट आया आउट ऑफ नोवेयर। पहले मिकाल का था, फिर एकदम मतलब पार्टी हुई है, खत्म, लगा जैसे उस पार्टी में सिर्फ आगा था, और आगा ने इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे, उसका आगा की ब्यूटी मतलब खूबसूरत तो है, लेकिन वो शॉट की समझ नहीं आई मुझे, पूरा सीक्वेंस ऑफ ब्यूटी था, है ना। पहले एंड इट वाज राइट आफ्टर मिकाल्स ब्यूटी बिल्कुल हाँ, ये दोनों लड़कों ने ना बारियां लगाई हुई हैं। एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, आगा के ज़्यादा थे ब्यूटी शॉट्स, इस दफ़ा मेरे ना 30 सेकंड ज़्यादा होंगे, तो मुकाबले पे चल रहे हैं, दोनों हैं भी बहुत प्यारे हमारे हीरोज़। अच्छा ये हुआ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, निकाल कहते हैं मैंने उसको इनवाइट किया था, वो देखा अमाया के साथ अलग, वहाँ भी एक्सप्रेशंस कुछ अलग चल रहे हैं, मैंने इनवाइट किया था। और वो आके पूछिए कौन आई थी, क्यों, और कह उसने जो रोल किया ना आंखें मिकाल ने, ये क्या था मिकाल, बहुत ज़बरदस्त, मुझे समझ नहीं आई। नहीं ये अमाया का कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है ये मुझे वो कैरेक्टर सड़ाने के लिए आया इस ड्रामे में, सड़ाने के लिए जो लोग देख रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैरेक्टर कहाँ पे ऐसे लोग होते हैं। हमारे बहुत सारे ड्रामों में एक कजन होगी घर में अमीर लड़के के, जो उस पे गंदी नजर डाल के बैठी हुई है लड़की, जिसको है कि शादी तो मैंने इससे करनी है, मम्मी को भी पसंद है। हर ड्रामे में ये चल रहा है, पिछले में भी यही था। और मम्मी को कैसे पसंद है, इतने रेड फ्लैग्स हैं, उसने निकाह वाले दिन कितना बड़ा तमाशा किया था, सब कुछ किया था, फैमिली की पूरी इंसल्ट करवा दी थी, उसके बाद भी राजी है। बिल्कुल, तो वो दम मस्ती में भी था। लेकिन अगर देखा जाए ये तो चाहते हैं अमीर फैमिली में शादी हो, क्या ये बहुत अमीर है लड़की? और मुझे तो नहीं लग रही, माँ बेटी इधर बैठी हुई। अच्छा माँ के जो व्हाइट स्ट्रिंग्स आपने देखी कितनी प्यारी हैं, अजरा की, मुझे तो लग रहा है माँ के ना रिश्ते आने लग जाए। माँ के ये कहते प्यारे वाइट स्ट्रिंग्स हैं, बड़ी वेरी मॉडर्न वेरी इंग्लिश, वो बड़ी मुझे प्यारी लग रही थी। अच्छा उसके बाद फिर जहाज़, चलो वो तो हमने जहाज़ की बात कर ली। अच्छा अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आगा ने कहा कि उसको जो है ना मार देना, लेकिन लगे ना कि मर गई है, उसको ना पता चले कि उसको मार दिया है। ये अजीब सी इंस्ट्रक्शंस थी कुछ कि मार देना, लेकिन उसको पता ना चले कि उसको मार दिया गया है। नहीं वो कहता है हाँ वही बात वही, आप समझा करें। हाँ मारे ना, लेकिन लगे मार सकते थे, मतलब उसको हाँ ये अजीब सी इंस्ट्रक्शन थे कि वो भी कहता है एक्सक्यूज मी सर, मुझे टेक्स्ट करके भेजे, मुझे समझ नहीं आई। वॉइस नोट पे मैं होती मैं तो ब्रेन फॉग आ जानी थी, क्या सर प्लीज विल यू रिपीट दैट, क्या करना है उसके साथ, उसको मारना नहीं है, लेकिन उसको पता चल जाए कि कभी भी मार सकते हैं। हाँ। ये कुछ अजीब इंस्ट्रक्शंस थे, उसको कैंसिल कर देना चाहिए था ऑर्डर कि सॉरी अभी मैं डिलीवरी बॉय बाहर निकला है, वापस बुला रहा हूँ उसको। अच्छा उसके बाद क्या हुआ लड़का, फिर उसके बाद एकदम शलवार कमीज में ना आ गया मास्क में मारने, वो एंटर हुआ, उसकी वॉक दिखाई है, सारा कुछ गया, उसने गला पकड़ा और ये उठ गई। तो क्या ये नींद में आया था उसको या असली आया था? ये उसको एक्चुअली ख्वाब आया था। इस लड़की में है कोई एबिलिटी है, नहीं उसने भी इंस्ट्रक्शंस दिए, फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने की से पहले से पता चल जाता है। ये उसने नहीं भेजा था, ये डायरेक्टर ने हमें ये मुझे समझ नहीं आया करने की, क्योंकि मैंने कहा कि बड़ा जबरदस्त है कि इसने बंदा भेजा और बाकी ऐसे मारने के लिए गया है कि नहीं तो क्या वो जो फोन कॉल था वो भी ख्वाब का हिस्सा था? कौन सा फोन कॉल?
The phone call that Sikandar makes for the No, murder. that was real. हाँ. The actual Sikandar was. अच्छा आप यकीन करो मिकाल के 2 ड्रामे चल रहे हैं, दोनों में वो बॉस है, दोनों में लड़की उसको पसंद आ गई, दोनों का क्लाइमेक्स जो फ्रीज था एक था। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों ड्रामों में और दोनों मासूम एक ही में भी दिन- सोनिया के एक ही घर दिन चले on air हुए हैं। हाँ एक ही दिन आ रहा है क्या? Isn't this a coincidence? It can't be. ये तो ब्लैक मैजिक है, ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि उधर भी सोनिया के साथ मैं ड्रामा देखा। अरे सर आप मेरे घर में, इधर ये भी कह रही है अरे आप मेरे घर में, तो क्या हो रहा है ये मिकाल? तो मैंने लगा कि कुछ एक जैसा ड्रामा हो गया। तो राइटिंग डायरेक्शन नहीं बड़ा मजे का था। उसके बाद नहीं, 2 अजीब बातें, जब एक बोर्ड की मीटिंग हो रही होती है तो आप वही कहना शुरू कर देते हैं आपने इसको क्यों हायर किया, क्योंकि ये बड़ी अच्छी है, बड़ी मेरी केमिस्ट्री इसके साथ बहुत अच्छी क्या रीज़न होता है? तो उसने कहा नहीं ये क्वालिफाइड नहीं है, आपको इसको फायर कर देना चाहिए। और वो बैठी नहीं वहाँ लाइबा, ऐसे कहाँ किसी बोर्ड मीटिंग में होता है कि आप, और वो बोर्ड मीटिंग में भी आ गई है और उसकी फायरिंग की बातें उसके सामने हो रही हैं और वो वहीं बैठी हुई है। नहीं बहुत अच्छी है, बड़ी काबिल लड़की है, मुझे ये मेरी बात नहीं, समझ फायरिंग की बात उधर नहीं हुई थी। उधर हुई है बिल्कुल। फायरिंग की बाप ने नहीं, उससे पहले नहीं, फायरिंग भी नहीं, उससे पहले उसकी बात हुई है कि जी शी इज नॉट क्वालिफाइड, No, that was, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, सिकंदर। ये आपकी पहली जॉब है। वो सिकंदर बोलता है, वो सिकंदर ही बोलता है ना। और वो बाप प्रोटेक्ट करता है हाँ उधर। नहीं, तो वो वहाँ उधर सामने उसकी क्यों ये बात हो रही है? बंदा प्राइवेटली बात करता है अलग से जाके कि वो तो भाई ये बेसिक तो क्वालिफाइड जानबूझ नहीं के है। कर रहा है ना। वो तो जानबूझ के uncomfortable मुझे कर रहा है। अजीब लगा, मुझे बड़ा अजीब लगा। अच्छा उसके बाद आखिरी में हमने क्या है, वो बड़ा प्यारा था कि थप्पड़ गाल पे मारा और छपा यहाँ पे। वाह, ये जो आई ना टी पार्टी पे, इनके स्नैक्स नहीं खत्म हो रहे। ये वो नादिया इतना लंबा तबसरा देती हाँ है, ये बोर होने आई- से मैं खाना कुछ अभी तो और कितने नहीं मजे का, खाऊं, तो कितने मजे का है। I'm और giving- एड्रेस की बात मुझे नहीं समझ आई कि क्यों वो बॉस है, वो उसके यहाँ काम करती है, आपको कह रही है, मेरा आपको नंबर कैसे मिला? मेरा नंबर आपको कैसे मिला? बिकॉज मैं बेवकूफ हूँ और आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला? अरे सीवी आपके पास है। वही ना, शुक्र है उसने कहा। मतलब सिकंदर के पास भी उसका सीवी है। अच्छा उसके बाद फिर निकल के उसने फोटोज लिए हैं, इस लड़की पे नजर रखना, कुछ होना नहीं चाहिए, तो फोटोज क्यों ले रहा था? सॉरी आई हैव टू टेल यू बाय द वे आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम पीपल कि आप लोग इतने मजे मजे के बैठ के स्नैक्स खाते हैं, हम प्लीज कुछ चीजें भेज सकते हैं आपके सेट पे? स्पॉन्सर नहीं, लाइक स्नैक्स वही ना केक्स एंड ऑल। जी जी बिल्कुल, प्लीज थैंक यू वेरी मच, आई वुड लव इट। दूध पत्ती चाय नॉट स्पॉन्सर बट एज अ तोहफा के भी हम आपको केक शेक बना के भेजे हैं। जरूर, जो भी आप घर में अच्छा बना रहे हैं, हम तो 5 घंटे बैठ ट्राई कर ले, उसका भी के रिव्यू कर लेंगे हम, तो फूड रिव्यू भी कर सकते हैं। अच्छा बताओ ये तस्वीरें क्यों ले रहा था? अगर उसने उसको कहा कि इसका लड़की पे नजर रखना, फोटोज क्यों ले रहा था उसके अपार्टमेंट? लोकेशन की ना टू सेंड टू द गाय। लोकेशन सेंड कर ये देंगे घर करके। है ये। चलो सामने से ले ली, उधर की क्यों ली? फिर पता उधर नहीं की कुछ क्यों कर ली? रहा था या फिर मे इधर भी की सिग्नल क्यों नहीं आ रहा था। गिरी। ओए अल्लाह। गिरी। मतलब तो फोटोज क्यों ऐसे इधर उधर की बना रहा है? आई डोंट नो। नादिया नंबर नंबर नादिया ने आज 2 टैबलेट खा लिए फोकस की। क्या बोरा पे खिलाते हो ऐसे फोकस हुई मुकर्रम? है। इसमें मोमेंट्स इतने अच्छे थे। बहरहाल मैं बस वेरी बेसिक स्टोरी, बड़ा सिंपल सा काम चल रहा है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय करने में को मतलब इसको बात है भी, एंजॉय करना चाहिए। ये क्योंकि डायन simple का सी story। रिप्लेसमेंट आया है नादिया के लिए। नहीं डायन इज अनदर अच्छा, okay, level, हाँ, okay. कोबरा एंड किडनी, अल्लाह। वो तो कुछ अलग किडनी स्पेशल चल रहा है। तो मैं यहाँ नंबर दूंगी। यहाँ भूत आ रहे हैं ना, यहाँ पे गोस्ट आ रहे हैं, पता नहीं हेलुसिनेशंस आनी शुरू हो गई हैं इसमें। लेकिन मज़े का है, स्टिल इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार मसाला इसमें है। आई विल गिव राइटर को जहाज़ वाले जुमले पे 6 नंबर आपको दे रही हूँ और डायरेक्टर को 7। ओके जी, महीना जी, राइटिंग डायरेक्शन। सो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग टू मी वाज दैट मैं समझी थी कि जब सिकंदर को पता चलेगा कि उसका भाई इसको पसंद करता है, वो थोड़ा सा बैक ऑफ करेगा, लेकिन नहीं, वो फुल विलन मोड में है, विच आई थॉट वाज एन इंटरेस्टिंग एंगल, बिकॉज ऑब्वियसली ये शादी तक बात जाएगी, हाउ ही इज़ गोइंग टू रिएक्ट। आई थॉट द अदर थिंग इज़ जो हमारी एक बेचारी हैं जो कॉन्स्टेंटली फिरती रहती हैं, जिनको उनका हमजा नहीं मिल रहा, कजन बार बार माँ को कहती, बस अब माँ कहती तुमको बिहेव करना है, सेम लाइंस व्हेनेवर दे कम, दे हैव एग्जैक्टली द सेम लाइन, जी जी अम्मी मैं और फिर से जाके बदतमीजी कराती, फिर कहती नहीं नहीं मैं बिहेव करूंगी, फिर से माँ जाके चली कौन थी वो लड़की, कहाँ थी वो लड़की, कौन थी। एक तो यू नो दिस डिमांडिंग टोन ऑफ दीज विमेन। Oh द अदर God. थिंग इज दैट हमजा, ये सिकंदर्स वाइफ अरीशा तुम्हें नहीं पता था कि सिकंदर किस किस्म का आदमी है जब तुमने इससे शादी की? मिली हुई थी उसके साथ? वही मैं कह रही हूँ, तुम मिली हुई थी, यू गॉट हिम मैरिड टू दैट गर्ल, ही कंसुमेटेड You are दैट crime marriage, partner. वही मैं कह रही बिल्कुल। हूँ, और तुम्हें नहीं पता कि अब ये एकदम से तुम उसको इतना क्वेश्चन कर रही, कौन है? अरे यार होती है ऐसी बीवियाँ,
कि आप एक फ़ोन कॉल कर रहे, कौन था वो, अरे आई मीन लाइक नो वंडर जब आपको पता हो, हाँ, जब पता हो बंदे का इतना। It's absolutely interesting. The other thing that I find very interesting, अब I don't know whether ये कहानी में आगे जाके प्ले करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जिस मेड सर्वेंट को उन्होंने सैक करवाया था माँ बेटी ने, अब इनके घर में आके वो काम कर, अलीशे के घर में, अलीजे के घर में आके अब वो काम कर रही है. So that's an interesting interesting hook that you wonder कि आगे अब ये कैसे चलेगा कि ये मर्डर है मेरी बहन का, वो मुझे समझ नहीं। लेकिन उस मेड को कैसे पता? नहीं, उसने वो लिंक है, उसने कहा था कि उसने वो बात सुन ली थी कि आग लगाई है. अब वो जब उस घर में जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो लड़की हमजा के पीछे, अब उसको पता चलेगा कि इसी ने आग लगाई थी. तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि उस मेड पता कैसे चलेगा इसको हायर करना. I wonder if that's going to be. ये information तो मिल जाएगी, आग वाली information तो मिलेगी. It's an interesting thing because जैसी वो आई मैंने कहा oh this is interesting. अच्छा, अब हमारे जो वो हैं बहरोज साहब अब्बा, वो एक और टेंजेंट पे उनका टेंजेंट है कि वो हनीमून पे जा रहे हैं. हाँ, लेकिन उसकी माँ को इन्वेस्ट करे, आने दो ना, नहीं उसकी माँ से को इन्वेस्ट करे. अच्छा, उनको प्रॉब्लम हो रही, नहीं माँ से को इन्वेस्ट करे. ही इज ऑन डिफरेंट टेंजेंट. अब हमजा, उसको मोहब्बत हो गई है, नहीं हम हमजा की शादी. मम्मी इतनी परेशान क्यों हो गई? ये इसको मोहब्बत नहीं हो सकती, इसको मोहब्बत नहीं हो सकती. अच्छा, मेरी पागल भांजी उसी से शादी करेगा ये. इन्वेस्ट करे बिकॉज हमारी शान हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा. फिर हमजा को मोहब्बत हो गई, नहीं हम हमजा की शादी एक बहुत बड़े जैसे खानदान में करेंगे. कि नहीं लेकिन मेरी बहन, नहीं लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, जैसे उसकी शादी हुई है वो इस खानदान में जाएंगे और हमारा इतना फ़ायदा होगा. मैं सोचूं कि दिस मैन इज़ ऑन अ टोटली डिफरेंट पेज. ही डजंट केयर कि whether anyone loves each other or you know like anything. हाँ, वो लालची दिखाया है. नहीं, लेकिन कितना लालची. उसका घर सबसे बड़ा है. हाँ, ये देखा सबसे बड़ा. आंटी जिसको कह रहे हैं इन्वेस्ट करे, she just has a kitchen. Yes, किचन, 2 कुर्सियां and 2 chairs. I mean, तुम बाहर से एक बड़ा घर दिखा दो और अंदर से तुम किचन, but she just has a kitchen. लगती नहीं वो अमीर रहती. और you're saying वो इन्वेस्ट कर दे, और वो कह रहे हैं कि बेटा मर रहा है, नहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसकी शादी हम कराएंगे उसका. और कितने 120 करोड़. Obsession of this शादी and investment, but at least माँ is intelligent उसकी, तो उसने कहा no. साफ उसने मना कर दिया. अब I wonder जब इनको पता चलेगा कि उस माँ ने मना कर दिया, अब उनका बिहेवियर इस लड़की से चेंज होगा या नहीं. दैट्स ऑल्सो समथिंग टू थिंक अबाउट. फिर माई फेवरेट सीन, जब वो गाड़ी, इसको निकालो गाड़ी से, उसको मारना है, इसको मारना है. कौन हो तुम, क्या चाहिए? शीशा नीचे करके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज. कहेगा एक सेकंड भाई साहब, हम चोर हैं. You have a gun pointed to your face, not a gun. It's an automatic rifle. Three of them, I think. कौन हो तुम? क्या शीशा नीचे करके पूरा. Obviously, he wants your life, and he wants your money, and he wants something. अच्छा. Maybe just mobile phone. वो कह रहा है उसको निकालो, लड़की को निकालो. वो उसने चलो अच्छा दिखाया कि वो स्पीड कर दिया. कौन थे ये लोग? उसने जवाब नहीं दिया. मुझे बताया नहीं उसने, मैं पूछा था. What are we saying? Why do we show चले such ऐसी सिचुएशन में आपके मुंह से अनाप शनाप निकल आता है. कौन? You literally do you think I would turn to my husband and say कौन थे ये लोग? उनको पता होगा. And you'll expect, I'm expecting an answer. ये कह सकते कौन हो सकते थे ये लोग? क्यों आए हमारे पे? You know like those are the questions you ask. फिर घर जाके कहती ये तुमने भी शायद मेरे लिए किया because तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जवाब दूँ. Sometimes she's blaming him. इम्प्रेस करने के लिए कोशिश है तुम्हारी. नहीं I don't get it. I really don't. She's watched too many movies. No, but I just feel that this is where I feel that organization, when you're reading this, you have to say this is wrong. It's wrong at every level. It makes no sense. You're making your characters retarded straight off. आप उनको बता रहे हो कि ये idiots हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती. या this is I don't know. I have faced a gun in my face for 2 hours. मेरे घर में रॉबरी हुई थी. मैंने कभी कौन है तुम लोग, क्यों आए हो मेरे घर? कभी नहीं पूछा मैंने. और I would go and sit with कुच्चू because वो काम मुझसे करवा रहे थे and they totally tied up कुच्चू, and I just go and sit with him. अब मैं कुच्चू से कहती सुनो कुच्चू कौन?
तौबा कौन तौबा। है ये लोग? क्यों आए हमारे घर? I mean, खुदा के वास्ते। ये बाद में बताता हूँ। I don't, actually, I am making fun and I'm very, very sorry about it. लेकिन Jesus, I mean, we have to think, you know, these are very simple things. You can make something so much more realistic and so much more believable. जब ये इतनी लेजी तो मेरे जी आप कुच्चू को बांध दिया था और आपसे क्या कहते चीजें सारे collect- हाँ सारे हाँ काम बहुत मुझसे बड़ी करवा चोरी रहे। थी इनके कुछ साल पहले। They were making me do all the work and काम this भी guy- आपसे करवा रहे हैं। हाँ चीजें निकालो, हाँ सारा जो भी सामान घर में ना ये निकालो। उनको पता था मेरे घर में ज्वेलरी है, ठीक है। वो मैंने बाद में कनेक्ट किया कि कैसे पता था ना, उस वक्त तो यो जस्ट इनसाइड जॉब था, इनसाइड जॉब। इनसाइड जॉब नहीं होता। आई थिंक व्हाट हैपेंस इज आई थिंक सर्वेंट्स बोस्ट। अब हमने उस वक्त जो हमारा वो था मुलाजिम, हमने उसको इजाज़त दी हुई थी कि उसके दोस्त भी आके कमरे में बैठते थे रात के। लेकिन उसने ऑब्वियसली क्या किया कि वो दोस्त ला रहे थे और उसके चचा ने भी उसको एक दफ़ा कहा कि तुम इन लोगों को मत आने दो। सो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गई। फिर उसके बाद एक हफ्ते के लिए हमारे घर के सामने, खैर आई वोंट से दिस, आई टेल यू गाइस लेटर। ओके हाँ। For 1 week this happened and then that vehicle disappeared. अच्छा। And then these guys came. अच्छा। And वो यानी रमजान- रैक हुई आपके घर की, रैक हुई आपके घर की। हाँ मूवमेंट वगैरह कब आ रहे हैं जा रहे हैं। Which is really, I don't know how, anyway, but it was very funny. There were 4 people, 4. One stayed outside, वो बाद में फिर आया। चौकीदारी की उसने बाहर। हाँ, I had 7 dogs in my house at that time. और उन्होंने भी उन्हीं नहीं की रोका? वजह से अंदर आए ये, बिकॉज वो भौंकना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड आई वाज सेइंग कुछ जस्ट लेट देम गो आउट, यू नो। एंड नहीं, लेकिन पता है- दरवाज़ा जब खोला ना, सो उस वक्त तक ये लोग दे वर विद माय सर्वेंट एंड दे वर सॉर्ट ऑफ टॉर्चरिंग हिम, पोर फेलो। एंड वो चाबी नहीं दे रहा था उनको। एंड आई थिंक ही डिड हैव द कीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड देन व्हेन द डॉग्स रैन आउट, these guys rushed the door. नहीं, and but- कुचू ने बंद किया ना दरवाजा, तो कुंडा बाहर रह गया, तो दरवाजा पूरा खुल गया and they came. So, I have a feeling then they knew तो the dogs ने attack नहीं किया उन पे? नहीं, because that means that these guys were coming to the house before also then. हाँ, They knew the dogs. they knew the dogs, or the dogs were not, they were Yeah. not that. So Yeah. then the dogs They're were all familiar. outside. मुझे बाहर भी भेजा और उस वक्त मैंने सोचा, मैंने कहा मैं जाऊँ शोर करूँ क्या करूँ, लेकिन they had कुचू and had Mateen inside. मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरा तो ये हाथ, माई हैंड्स वर लाइक दिस। मैंने कहा कुछ भी चाहिए भैया ले लो, बस इनको नहीं, आपने हाथ नहीं लगाना, किसी को हाथ नहीं लगाना, बस ये में। फिर बाद में आफ्टर दे वेंट एंड रैंसैक्ड द होल हाउस, ये आया हाथ में गन, दूसरे हाथ में सिगरेट। कौन? वन ऑफ द गाइज। एंड ऐसे चैटिंग ऐसी बातें, ही न्यू एग्जैक्टली हु आई वाज। ऐसी मज़े की बातें। और अगर मैं मुझसे कह रहे हैं अगर मैं कल आपके घर आऊँ तो बेल बजाओ, आप मुझे अंदर आने देंगे, तो मैं और क्या कहती, मैं कहती हाँ हाँ Random. ये वो आप डकैत कह रहे हैं आपको? ही वाज इन ही वो तो उसमें ना अच्छा। और drugs वगैरह और भी फिर किए मुझे होंगे, कहता होश वो कहता क्या आपके बच्चे नहीं नजर आ रहे? मैंने कहा बच्चे नहीं। कहता कोई बात नहीं, अल्लाह आपको देगा। So he I sat. thought he was being sympathetic. So towards after me. they did everything, he just sat, had a conversation. Yeah, this one did. For how long? This one did. The other ones was अच्छा, but he was threatening me at the same time, ना कि मुझे बता don't दो। turn us in, yeah. Because what had happened was we had gone abroad and I had left my jewelry with my sister-in-law. And I forgot, I'm not a jewelry person. मैं भूल गई उनके पास था। मैं सोचती थी कि why aren't they satisfied? Why aren't they leaving? Why? Because आपके उस वक्त आपके माइंड में होता है कि बस निकले घर से और कुछ नहीं सोच रहे होते। हमारे घर में तो और वो cat बैठ food के आपसे है। चिट चैट कर मरीना रहे के घर थे। में तो cat food है। मैंने कहा कि वो कह रहे बता दे कहाँ है। और गन वाज यू नो जस्ट बीइंग वेव्ड लाइक दिस। इट वाज वेरी स्कैरी। बट फिर एक था आया, यू नो लाइक अ मार्शल काइंड ऑफ अ पर्सन। वो जरा बदतमीज, तो उसने गालियाँ भी दी, उसने धमकियाँ भी You should दी। keep Rottweilers. हाँ? Rottweilers. Yeah, your dogs are harmless. ऐसे एक तगड़ा How कुत्ता can you- रखें। how can you predict ओके, something हम एक like this? डकैती में चले गए और चले गए। दोबारा से। अच्छा, फिर- So मैंने कहा कि उस वक्त अगर बेचारा कुच्चू जो बैठा, मैं कहती कुच्चू ये लोग कौन हैं? So I'm just thinking that you know we must start getting careful about Yeah, lazy content, writing. what we are writing हाँ, and lazy showing. writing and because situation में बहुत मजे की पैनिक चीजें हो सकती हैं. You know you can hit the car. You know you can do so much more than ask these lame questions. Otherwise, I would say that
राइटिंग एंड डायरेक्शन नंबर आई वुड से और थाने भी नहीं गए, इसके बाद पुलिस के पास चले जाते, कुछ कर लेते। हमने उसने मना किया ना, लड़की ने मना किया था। आई थिंक वो उसका आई वुड से 6 and 6 to both. It was और जी सिर्फ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 19,890 हुए हैं, और मोहरा से ताहिर नज़ीर के हिस्से में है 2,235, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900, और मोहरा से मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए 1,534, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। तो जी ये बात होगी राइटिंग और डायरेक्शन की। अब बात कर लेते हैं लीड कास्ट की, और इस हफ्ते आई थिंक हमजा एंड अलीज़ा यानी कि मिकाल एंड लाइबा। हाँ, सो आई थिंक लाइबा इज डूइंग अ गुड जॉब। वो अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छी सब कर रही है। शी इज ड्रेस्ड अप्रोप्रिएट। अच्छा, बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, आई मस्ट से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद निदा मुमताज़ एंड हर वार्डरोब एंड द ब्यूटीफुल ब्लो ड्राई। वेल डन निदा, आई एम वाचिंग, मैं आपका स्टाइल देख रही हूँ। I think doing her own clothes also now. शी इज लुकिंग लवली, कपड़े, शी इज लुकिंग लाइक अ रिच elite sort of, and the blow dry was gorgeous with the ringlets. I loved it. तो स्टाइलिंग निदा की बहुत अच्छी। देखिए, आपने कैरेक्टर के हिसाब से स्टाइलिंग करनी होती है ना, कि आपके गरीब घराने के दिखा रहे हैं कि आप एक अपर क्लास, यू हैव टू लुक द कैरेक्टर। उस हवाले से आई थिंक लाइबा इज लुकिंग द पार्ट। तो उनके हस्बैंड की भी थोड़ी ग्रूमिंग हो जाती, वो खैर वो उनकी मर्जी है, बहुत ज़्यादा है। बट निदा इज लुकिंग द पार्ट फॉर श्योर। आई लाइक द वे शी इज कैरीड हरसेल्फ इन दिस। बट लाइबा का जहाँ तक ताल्लुक है, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। एज आई सेड, मेरे साथ ये काम कर चुके हैं अंगना में। शी वाज वन ऑफ माई डॉटर्स। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल और बड़ी तमीज़दार बच्ची है। एंड शी इज़ डूइंग, आई थिंक कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका मुझे बस सिर्फ कैरेक्टर का ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसको, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आई विल गिव हर an 8. ओह नाइस। Yeah, and for Mikal / Hamza, you know, ज़्यादातर मुझे तो लगता है ज़्यादातर कुछ मिकाल को कुछ दिया ही नहीं स्क्रिप्ट के अंदर इन्होंने। लिमिटेड लग रहा है, कैरेक्टर लिमिटेड लग रहा है। इट इज़ अ वेरी बेसिक sort of written script ना, तो आई फील he's got very limited work to do. हमने एज अप्रोप्रिएट और वो तो हमने पहले बात कर ली थी कि भाई मैच हो रहे नहीं हो रहे, वो तो हमने पहले बोल दिया, वो छोड़ दें अब। बट एज फार एज द कैरेक्टर गोज, आई थिंक ही इज़ डूइंग ओके ना। राइटिंग ही एक्सेप्शनल नहीं है, तो फिर एक्टर क्या करे, है ना। तो आई थिंक आई विल गिव मिकाल फॉर दिस 6. या नादिया, लाइबा एंड मिकाल, हसन एंड अलीज़ा। मिकाल मुझे बहुत हैंडसम लगा इसमें, मुझे वैसे ही हमजा हैंडसम लगता है। ओह सॉरी, हमजा। मिकाल इज सो चार्मिंग, और वो जब रोमांटिक लाइंस बोलता है ना, बहुत क्यूट लगता है। और मुझे लाइबा और उसके साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी लगी। जहाँ जहाँ इनके सीन्स आते हैं, ख़ास तौर पे रिक्शे वाले, आई थिंक वो बड़ा ही प्यारा टच है। वो यूनिक सा टच है जो हमेशा हमजा और अलीज़े का ही होगा, कि जिस तरह वो रिक्शा बुलाती थी और ये रिक्शे में साथ बैठ जाता था। हाँ, और इसने मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो कहती कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी, मैं अपनी राइड बुलाऊंगी, लेकिन फिर बैठ गई उसकी गाड़ी में, पार्टी के बाद बैठ गई बड़े आराम से, और फिर डाकू भी आ गया। तो मैंने कहा हैं, इसके तो प्रिंसिपल्स थे, इसका सूल था कि मैं बॉस की गाड़ी में नहीं बैठूंगी, लेकिन अब बैठ गई। और वहीं से देखो बैड लक भी शुरू हो गई। लेकिन दूसरा मुझे लग रहा है आगा और ये लोग ना सूट्स बहुत पहन रहे हैं। अब जिनका अपनी कंपनी होती है, हर वक्त कोई हर रोज़ इतने सूट नहीं पहनता। हमारे यहाँ कौन पहनता है? वो अपने अब्बू से इंस्पायर है ना। तो और ये पार्टी सूट्स हैं, आगा के तो ख़ास तौर पर ना पार्टी सूट्स हैं ये, वो इतने कॉर्पोरेट सूट्स भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सूट वाला कल्चर मुझे समझ में नहीं आया। अपने ऑफिस जाना, आराम से जाते हैं लोग, मतलब शर्ट पहन ली ठीक है, बट वाई द जैकेट एंड एवरीथिंग। तो मिकाल का सिर्फ जो मसला मुझे लग रहा है, जो नॉर्मली रहता है, ही लुक्स द सेम इन एवरी ड्रामा। उसके कपड़े सेम हैं, उसके बाल सेम हैं, उसकी जूते भी सेम होंगे। अपनी लुक में मिकाल नहीं कुछ वेरिएशन लाते, जिसकी वजह से, और अब सोचो ना, एक ही दिन 2 ड्रामे चल रहे हैं, एक डॉट का भी फर्क नहीं है कोई। ही नीड्स टू एक्सपेरिमेंट। आपको याद है नादिया, जो ये इसी घर में शूट हुआ था ऐश के जुनू जो था, उसमें जब शुजा असद ऑफिस जाता था कितना कैजुअल जाता था। उसका बाप भी एक बहुत रिच आदमी था, उसका पूरी कंपनी थी। अगर मीटिंग होती है ना, तो अब तब जैकेट इधर रख लेते हैं लड़के कि जी मीटिंग होनी है, जैकेट उधर रख दो, मीटिंग पे पहन के जाऊंगा। ये हर वक्त ही जैकेट पहन के बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा वो अमीर बनने के और दिखाने के चक्कर में ज़्यादा हो गया, ऐसे होता नहीं है। तो थोड़ा रियलिस्टिक दिखाएं। मैनेजर ज़्यादा लग रहे हैं ऑनर के मुकाबले में, ये बात है। तो वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आगा इज लुकिंग वेरी ग्लैमरस। मिकाल को एफर्ट डालनी है, अपने कपड़े, अपीयरेंस, बाल इधर से इधर कर लो कुछ। नेक्स्ट ड्रामे में आई वांट टू सी हिम, एक तो ये कि बॉस ना हो,
गरीब हो जाए तो बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा मिडिल क्लास बन जाओ, हम हमारी तरह लोग बन जाओ, और अपीयरेंस हैज़ टू चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही इसका ये क्लीशेड हो गई है लुक मिकाल की। लाइबा इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, हर सीन में प्यारी। वो जो सीन था जहाँ वो इलेक्ट्रिक काम कर रही होती है, वहाँ मिकाल के बड़े प्यारे एक्सप्रेशंस थे, हाँ ये कैसे करते हैं, कभी किया ही नहीं उसने, और वो उसको बता रही है। दोनों की केमिस्ट्री, रोमांस इज़ क्लिकिंग विद द ऑडियंस एंड आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग दैट। तो आई विल गिव मिकाल 8 और लाइबा को इन एपिसोड्स के लिए भी 8। भैया जी, I think Laiba is acting in a very mature manner because Laiba जो पहली थी और अब जो इस सिनेरियो में आ गई है, where she is a responsible person, she's taking her job seriously, she wants to make something of her life because she has nothing to fall back on. तो उस लिहाज से आई थिंक वो बहुत यू नो, और इसको एट बे रख रही है जब ही ट्राइज टू बी रोमांटिक विथ हर। दूसरे वाले को तो उसने थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, और यू नो जो भी है वो हाँ, मुझे ज़रा सा लगा कि कभी वो डर रही है, कभी नहीं डर रही। दैट अगेन आई थिंक डायरेक्शन में आएगा। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी हर सो मच, बिकॉज आइदर यू आर वेरी व्हाट यू मे कॉल इट, वो वहाँ डर सकती है जब उसने कहा था कि गुंडे मैंने भेजे, उसके बाद से वो समझ सकती है कि यार इस आदमी की पहुंच है और ये उसको कर सकती है, लेकिन इट्स ओके, दैट्स, बट आई थिंक शी इज़ हैंडलिंग इट क्वाइट मैच्योरली। आई एम नॉट एन्जॉइंग मिकाल्स रोमांस एट ऑल। मुझे नहीं लग रहा, मुझे फॉर हिज एज आई एम फाइंडिंग इट टू यंग। आई थिंक ही शुड हैव हैंडल्ड हिज रोमांस ऑल्सो वेरी मैच्योरली। I think it could have been done. वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता अगर इसको एक और तरह से वो रोमांस करता रहा, देन कि वो एक बहुत यंग लड़के के तौर पे कर रहा है। या और वो यंग लड़का उसको सूट नहीं कर रहा, और मुझे लग रहा है कि कभी कभी ऑलमोस्ट वही वाली बात है ना, डेस्परेट। आई मीन एक बॉस डेस्परेट तो नहीं होगा ना एक कल की बच्ची के साथ, लिटरली कल की बच्ची है ना। ही विल हैव दैट मैच्योरिटी एंड दैट स्टांस एंड दैट यू नो वे टू, इवन गाड़ी में तुम ठीक हो तुम कुछ हुआ, यू नो, इट वाज जस्ट टू मच। आई फील दैट ओवर हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। माया से डर रहा है ना। हाँ? माया से डर रहा है। माया कौन? माया कज़न से। वो नहीं, वहाँ ठीक घर है, जाता है, वो वहाँ पड़ बिल्कुल जाती है सही उसको। उसको लुक्स देता है। नहीं, इसके साथ मुझे आई एम नॉट एंजॉइंग द रोमांस टू मच, बट आई फील दैट आई विश ही हैड थॉट ऑफ इट एंड आई विश द डायरेक्टर हैड थॉट ऑफ हैंडलिंग, बिकॉज इट्स खैर आई जस्ट सेड इट, इट्स नॉट सूटिंग द, it's not age appropriate. That's what I'm feeling. But otherwise, I will give her. I think I'm going to give him a 6 and her a 7. 6 and 7. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 21,252 और मोहरा से लाइबा खान के हिस्से में आए हैं 4,254, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। बहुत अच्छे लाइबा को नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए मिकाल जुल्फ़िकार की, तो इनको टोटल वोट कास्ट में 19,650 और मिकाल के हिस्से में आए हैं 1,832, 9% मतलब 0.9 अच्छे वोट मिले हैं इनको भी। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहरा का रिव्यू।